morning student, I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Without book you can't understand what I am teaching. Say this is your book. Smart Grammar Class 6. प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक है, आप ख़रीद ले। बिना बुक्स के आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं। एंड आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं, आपकी बुक्स लेना कंपलसरी है, आपको बुक्स ख़रीदना। बिकॉज मैं वही बातें बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपके कोर्सेज कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं, और आप ऐसे बुक्स नहीं ख़रीदेंगे तो आप अपने कोर्सेज में पीछे हो जाएंगे, बिकॉज यू आर इन सीनियर क्लास। Now yesterday I taught you singular and kinds of noun. Kinds of noun मैंने पढ़ा दिया था आपको। kinds of noun के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो kinds of noun होते हैं उसमें common noun क्या है, proper noun क्या है, collective noun, abstract noun, uncountable and uncountable nouns भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये सारी चीज़ें मैंने किस में पढ़ाई थी आपको, कॉमन नाउन काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये इतना लेंदी चैप्टर नहीं है। क्योंकि आप क्लास फर्स्ट से ही नाउन पढ़ते चले आते हैं, ये सारे नाउन्स आप पढ़ते ही चले आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दिया भी है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल ही पढ़ा दी थी, तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होते हैं और किस तरीके से इनके यूजेस होते हैं सेंटेंस में, या फिर इनका किस तरीके से लोग इनको पहचानते हैं। नाउन्स में ही आप देखेंगे तो अभी तो फ़िलहाल आपके साथ कोर्स में नहीं है, नाउन्स में ही आप देखेंगे तो आपके जेंडर्स भी डिसाइड होते हैं। जेंडर्स के साथ आपको पता चलते हैं कि कौन सा नाउन किस जेंडर में है, वो नहीं है। तो जितना है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 18। लुक एट योर बुक स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कैपिटलाइज द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यू ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, जो एक प्रॉपर सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्योंकि वो एक प्रॉपर चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जब किसी स्पेशल जगह के बारे में बताया जाता है, किसी स्पेशल चीज़ के बारे में, मान लीजिए स्पेशल नहीं है बट जिसके बारे में आइडेंटिफाई करता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर आप किसी एक ही पर्सन का नाम लेके बोलेंगे राम, तो आप राम कैपिटल से ही लिखेंगे। अगर आप बोलेंगे कि सीता, तो सीता आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। एंड आप किसी स्टेट का, सिटी का, जगह का, प्लेस का, थिंग का नाम लेंगे तो वो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन की ये पहचान है, क्यों कैपिटल लेटर में भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरसाइज ए नंबर 3, पंडित नेहरू वॉज अ फेमस लीडर। तो पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यू ऑल आर नो कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, तो उनका क्या नाम कभी भी आप स्मॉल लेटर में देखेंगे नहीं। एक तो वो एक फेमस लीडर हैं, साथ में हम उनका नाम के साथ उनको बता रहे हैं, उनकी पहचान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंडित नेहरू ही कैपिटल लेटर से होगा। पंडित का P एंड नेहरू का N, ये क्या होंगे, कैपिटल लेटर से होंगे। ऐसे ही आगरा इज़ फेमस फॉर द ताज। आगरा इज़ फेमस फॉर द ताज। आगरा मतलब आगरा जो है फेमस है किसके लिए, ताजमहल के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आगरा देख रहे हैं आप, कैपिटल से नहीं है, स्मॉल ए है। ताज भी, ताजमहल का मतलब जो ताज है वो भी स्मॉल से है। तो आगरा का ए हम कैपिटल से करेंगे और ताज का T हम कैपिटल से करेंगे। क्योंकि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से भी होता है, उसकी पहचान ये भी एक होती है। ऐसे ही आप करेंगे 8 वाला, द गंगा इज़ अ होली रिवर। तो
तो यहाँ पे हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा एक होली रिवर है, तो होली रिवर के साथ साथ आप देख सकते हैं गंगा को इन्होंने कैपिटल से नहीं करके स्मॉल से किया है, तो हम गंगा का जी जो है कैपिटल से करेंगे। एंड होली रिवर मतलब हम उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी वो बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो होली भी आप कैपिटल से कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसको करना चाहिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बी वाला ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे कॉपी में, ठीक है। कॉपी में इसको एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे विदाउट स्पेलिंग्स मिस्टेक। तो बी वाले में आप देखिए, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आप इसमें से कॉमन नाउन मैंने बताया था जिसका हम नाम लेके पहचान करते हैं वो प्रॉपर होता है। कॉमन वो होता है जिसमें दोनों जेंडर्स होते हैं, मैन वुमेन। थिंग्स में सारी थिंग्स होती हैं, टेबल चेयर, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है एक कॉमन नाउन के अंदर आती हैं। तो कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जिनकी पहचान हम नहीं कर पाते, जैसे कि प्लेस हुआ, कोई स्टेट हुआ, स्टेट सिटी एक्सेट्रा ऐसे कह रहे, तो हम उसकी पहचान सही से नहीं कर पाते हैं किसके बारे में बात कर रहा है, किस मतलब जगह के बारे में तो समझ में आता है, बट उस जगह में कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो कॉमन में है तो उसकी सही से समझ में नहीं आता। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 6 वाला, द मंकी हैज़ हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। तो मंकी वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच। तो यहाँ पे मंकी जो है एनिमल है, तो हम एक मंकी बोले तो मंकी में बहुत सारे एनिमल होते हैं, तो अब वो कौन सा मंकी है ये नहीं पता, तो मैंने मंकी बोला, तो यहाँ पे मंकी आपका कॉमन नाउन होगा। ऐसे ही 8 वाला, द ट्रेन अराइव लेट एट द स्टेशन। तो ट्रेन का कुछ नहीं पता, कौन सी ट्रेन है, कहाँ जाने वाली ट्रेन है, ट्रेन नंबर क्या है, कुछ नहीं पता, तो मैंने ट्रेन का। स्टेशंस का भी नहीं मुझे पता कि स्टेशन कौन सा स्टेशन, कैसा स्टेशन, तो ये सारे क्या है कॉमन नाउन है। ऐसे ही आप इसको 1 to 10 जो है कॉमन नाउन को अपनी बुक में ही आप अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिएगा, इसको बुक में ही फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा बुक में। अब आइए पेज नंबर 19 एक्सरसाइज सी, फिल इन ईच ब्लैंक्स विद द राइट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था जो एक समूह होता है, एक मतलब चीज़ों का जो एक झुंड होता है, जो समूह होता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, चाहे वो इंसान का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे थिंग का हो, चाहे फ्रूट्स का हो, चाहे फल का हो, चाहे जिसका भी हो, जो एक झुंड होता है, एक समूह होता है, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो अब यहाँ पे हम देखिए ऐसे करेंगे, द डैश ऑफ गीसेस फ्लू इन्फॉर्मेशंस। तो फ्लू इन्फॉर्मेशन, तो हम गीसेस का क्या कर सकते हैं, द डैश गैगल्स, GAGGLES गैगल्स ऑफ फ्लू इन्फॉर्मेशंस। शी स्प्रेंडेड मी अ dash of flowers. She presented me a dash of flowers. 3 वाला, she presented me a dash of flowers. उसने मुझे dash of flower का प्रेजेंट दिया, गिफ्ट दिया, मुझे लेके आई, दी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, she presented me a bouquet of flower, BOUQUE, ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको पूरा फिल करिएगा, ये बहुत इजी है, आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ाई जाती हैं, तो इसको फिल करने में मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अब आइए 10 वाली एक्सरसाइज पर, अंडरलाइन द मटेरियल नाउन इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस। आपको मटेरियल नाउन जो पदार्थ वाली वस्तुएं होती हैं उसको आपको अंडरलाइन करनी है। आयरन इज़ वेरी यूज़फुल मेटल, तो आयरन यहाँ पे पदार्थ है। सेकंड में आप देख सकते हैं मिल्क है, गोल्ड है, प्लास्टिक है, कॉफ़ी है, तो डायमंड है। ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी बुक में दिए भी हैं बहुत ही आसानी से, तो आप बुक्स में इसको अंडरलाइन करिएगा, ये कॉपी में नहीं करिएगा। एंड ई वाला बहुत इजी है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ई वाला देखिए, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग। हाँ, तो आपको
फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। इसमें ग्रेट है, लूज है, एंड ब्रदर है, काइंड है। काइंड एंड ग्रेट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही आपको इसको सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सर्कल कर दीजिएगा, इसको भी बुक में फिल कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। एंड प्लीज स्टूडेंट परचेज योर होमवर्क एंड कंप्लीट योर होमवर्क। परचेज योर बुक एंड कंप्लीट योर होमवर्क। थैंक यू।